सच्चा शिष्य वही है जो अपने मन और बुद्धि को गुरुदेव को बेच दे। मंत्र गुरुदेव ने दे दिया और बदले में गुरुदक्षिणा दे दी, मन और बुद्धि। भगवदाकार मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धि निवेश। ये गुरुदक्षिणा नहीं देते। 11-21 रुपया चढ़ाने वाली गुरुदक्षिणा का तो हो सकता है भाव, लेकिन मन और बुद्धि गुरुदेव को दे दिया हमने दक्षिणा में। अब हमारे पास बचा क्या? गुरुदेव हमारे मन और बुद्धि के शासन करता हुआ जो आदेश हुआ वैसे ही हमारा जीवन बहुत मंगलमय, भगवत प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। आजकल गुरुदेव तो बहुत बनाए जा रहे हैं पर आज्ञा का पालन नहीं हो रहा। ऐसा है भी, सैकड़ों लोग गुरु बना लेते हैं लेकिन गुरु की बात नहीं मानते। मनमानी आचरण गुरुदेव बना लिया, तो हमें लगता है कि इससे अच्छा है कि गुरुदेव ना बनाते। तो एक रास्ता तो था आपके पास परम कल्याण का, आपने गुरु बनाकर मनमानी आचरण शुरू कर दिए। बिल्कुल अवहेलना करते हैं, महत्व ही नहीं समझते। अब कलिकाल का ऐसा प्रभाव है कि गुरुजन अपने स्तर से झुकते जा रहे हैं कि उठा दे, शायद उठा दे, अभी उठ जाए। तो उनको लगता है इनकी गरज है, इनको कुछ है हमसे। वो अपने स्थिति से उतरते हैं, उतरकर हमारी जैसी स्थिति में हमसे हंसते हैं, बात करते हैं, आकर्षण करना चाहते हैं तुम्हारे मन का, तुम्हारे चित्त का, कि तुम उनकी आज्ञा का पालन करो, पर उसकी अवहेलना होती है। चाहे जितना कोई विद्वान हो, जब तक गुरुदेव की आज्ञा का पालन नहीं करता तब तक अध्यात्म जागृत नहीं होता। गुरु सेवा का बड़ा महत्व है, पर सेवा आज्ञा पालन पे ही स्थित है। सेवा का मतलब केवल उनकी शारीरिक सेवा से नहीं है, उनकी आंतरिक इच्छा जाननी है। क्या गुरुदेव की आज्ञा है, क्या रुचि है, रुचि मिला करके चलना। लाखों कोस दूर हो गए तो भी तुम्हें दिखाई देगा गुरुदेव भगवान तुम्हारे मानस पटल पर विराजमान है, आज्ञा चक्र में गुरुदेव विराजमान है। जैसे अर्जुन के रथ की बागडोर श्री भगवान लिए, ऐसे भगवान गुरुदेव हमारे जीवन की बागडोर पकड़े हुए सच्ची एक एक कदम पर। पहले के समय में हमने देखा, पूज्यपाद उड़िया बाबा जी कहते हैं, गुरुदेव का आत्मभाव पूर्वक समर्पण। गुरुदेव ने कुछ नहीं रखा, हमको कर दिया समर्पण। नाम मंत्र सब उपासना जीवन, और हम विषयी जीव। ऐसे गुरुदेव की अवहेलना, इसीलिए रंग नहीं। हमने देखा कि पहले लोग इतनी जोर से गुरुदेव के चरणों में आत्मसमर्पण करते थे, बिना पढ़े लिखे उनके अंदर अध्यात्म विद्या जागृत हो जाती थी। आजकल बहुत पढ़े लिखे गुरु के वाक्यों में तर्क करते हैं, वो वस्तु उन्हें प्राप्त नहीं हो पाती है। हमने देखा है कि जो हमारी साधना से ठीक नहीं हुआ, गुरु के आशीर्वाद से ठीक हुआ। पूज्यपाद उड़िया बाबा, जिस दिन से भक्त गुरुदेव की शरण में चला जाता है उस दिन से उसका नया जन्म माना जाता है। गुरुदेव माता है, गुरुदेव पिता है, गुरुदेव ही हमारे आराध्य देव है। शिष्य की गुरु में आराध्य भावना अगर दृढ़ नहीं हुई, उसने यह समझा कि गुरु साधन है और इष्ट साध्य है, तो वो साध्य को नहीं प्राप्त कर पाता। जब यह भावना हो जाती कि साध्य ही अपना परिचय देने के लिए गुरुदेव के रूप में विराजमान है, जो ही गुरुदेव अंदर से प्रसन्न हुए कि शिष्य गुरु के समान स्थिति को प्राप्त कर लेता है। गुरु धन से जो प्रसन्न होते हैं, भोजन से प्रसन्न होते हैं, वस्त्र से प्रसन्न होते हैं, वो गुरु ही नहीं होते जो अपनी वस्तु प्रदान कर सके। वही गुरु होते हैं जो अध्यात्म की आज्ञा पालन करने वाले पर प्रसन्न होते हैं। गुरु की पहचान बता रहे हैं। कोई बहुत धन दे दिया तो उसको अध्यात्म विद्या थोड़ी मिल जाएगी। अगर सच्चे गुरुदेव हैं तो सिर्फ आज्ञा जो की अध्यात्म की, उसके पालन से होंगे। नहीं तो धनी लोगों को गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो जाती है, और जिनके पास धन नहीं उनको गुरुदेव की कृपा कैसे मिलती? धन से, भोजन से, वस्त्र आदि से जो प्रसन्न होते हैं गुरुदेव, वो गुरुदेव ही नहीं। जो अध्यात्म आज्ञा का पालन करने से प्रसन्न होते हैं, वो गुरुदेव भगवान हमारे अंदर अध्यात्म शक्ति जागृत कर देते हैं। यदि कोई शिष्य स्नान करने को जेव ही स्नान घर में गया और पहले गुरुदेव के चरणों का ध्यान करके जेव ही सर पे जल डाला, तो विश्व के जितने तीर्थ स्नान करने का पुण्य उसे तत्काल मिल जाता है। सर्वतीर्थावगाहस्य
संप्राप्नोति फलम नरः गुरोः पादाम्बुजो स्मृत्वा जलम शिरसि धारयेत्। स्नान करने के लिए गए, पहला पात्र में जल लेकर जे ही डालने के लिए हुए तो पहले गुरु चरणों का ध्यान किया। गुरु चरणों का ध्यान करते हुए जल डाला तो गुरोः पादाम्बुजो स्मृत्वा जलम शिरसि धारयेत्। तो सर्व तीर्थावगाहस्य, समस्त तीर्थों के अवगाहन का उसे पुण्य। इसीलिए बहुत जल्दी भगवदाकार वृत्ति होती गुरु भक्त की। देखो, हम तुम्हें हृदय की बात बताते हैं। ईश्वर ने तो जीव को माया में फंसाया, पर गुरुदेव माया मुक्त करते हैं, इसलिए ईश्वर से भी बढ़कर गुरुदेव है। और भगवान ने भी कहा, मोते हैं अधिक गुरु ही जिय जानी। अगर एक तरफ गुरुदेव भगवान हो, एक तरफ पर ब्रह्म परमात्मा प्रभु अपने स्वरूप में विराजमान हो, तो हमारा ऊंचा भाव गुरुदेव के प्रति ही होना चाहिए। पहली दंडवत गुरुदेव की, फिर दूसरी दंडवत आराध्य देव की। भगवत प्राप्ति का मतलब है आत्मसमर्पण। हम तो आत्मसमर्पण करना भी नहीं जानते, इसीलिए गुरुदेव हमें आत्मसमर्पण कराते हैं। हमारे गुरुदेव आदर्श हैं और हम उनके अनुगामी हैं। भगवत प्राप्ति अब दुर्लभ नहीं है। परम तत्व का साक्षात स्वरूप गुरुदेव हैं। वैसे तो चराचर जगत ही है, भगवत स्वरूप है, पर एक जगह मान लो तो सवाल हल हो जाएगा। परम तत्व का साक्षात स्वरूप गुरुदेव एक जगह मान लो तो एक से हम अनेक में बढ़ते चले जाएंगे, उसी एक का अनुभव। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। गुरु कृपा पात्र ऐसा दर्शन करता है। परम तत्व का साक्षात स्वरूप गुरुदेव है। जो गुरुदेव की बताई हुई साधना को छोड़कर अन्य साधन करता है, कभी उसको सिद्धावस्था नहीं प्राप्त हो सकती। गुरु सेवा तज करें जे बान, यह है अधर्म यह है सबहान, कान न रसिकन में रहा। अगर गुरु प्रदत्त उपासना का त्याग कर दिया जाए, मनमानी किया जाए, तो कभी भगवत प्राप्ति नहीं, भगवत सिद्धि नहीं हो सकती। गुरु कृपा पात्र का आंतरिक प्रतिपल वैराग्य युक्त हृदय होता जाता है। सच्चा मार्ग हृदय में प्रकाशित होता है। गुरु कृपा पात्र के हृदय में गुरुदेव शिष्य को जगत तारने वाला बना देते हैं। सतरति सतरति सा लोकांतार्यति। गुरुदेव साधारण मनुष्य को महात्मा बना देते हैं। अतः गुरुदेव अनेक प्रकार के साधन मार्गों का निरूपण करते हैं। बहुत खास बात देखो, समझो। गुरुदेव अनेक प्रकार के साधन मार्गों का निरूपण करते हैं। तुम्हें केवल अपनी निष्ठा पे डटे रहना है कि गुरुदेव ने मेरे को क्या उपासना बताई है। एक प्रसंग गुरुदेव के ही दूसरे प्रसंग का खंडन करने वाला होगा। शिष्य को कभी शंका नहीं करनी चाहिए। ध्यान देना, यह बहुत खास बात है। गुरुदेव अनेक प्रकार के साधन मार्गों का निरूपण किया करते हैं। एक बार ऐसे मस्ती में चर्चा हुई थी खड़े खड़े कि जब हम विविध साधनों का उपदेश करते हैं तो तुम्हारी स्थिति कहां होती है? यार हमको भी ये साधन करना है, ये साधन करना है, या श्री जी में होती है? महापुरुषन ने सबरस गायो देखनो ये है कि उनको हियो कहां ठहरानो ताको गहनो। गुरुदेव अनेक प्रकार के साधन सिद्धांतों का निरूपण करते हैं। एक प्रसंग दूसरे प्रसंग का खंडन करता है उन्हीं के बाद वचन से। आपने उस सत्संग में ये कहा, इस सत्संग में ये कहा, तो उस समय वो सिद्धांत था, इस समय ये सिद्धांत। लेकिन तुमको कौन सा सिद्धांत दिया गया है? ना वो ना ये, तुम्हारा अलग सिद्धांत है। तुम्हें अपने सिद्धांत पे रहना है, सुनना है, लेकिन चलना वहां जहां गुरु ने मार्ग दिया है। कभी संशय नहीं होगा। जैसे एक उपासक हैं, शरणागति एकांत में बहुत जोर की भरी गई। अब उनको लाख सिद्धांत आप उपदेश करो, वो अपनी ही बात पे रहते हैं। आप कहोगे हम गलती मान लेंगे, आप कहोगे हम हाथ जोड़ लेंगे, कान पकड़ लेंगे, उठ बैठ लेंगे, लेकिन मानेंगे नहीं। अंतर की बात वही मानेंगे कि बस आपके सिवा हमारा कोई नहीं, हम और कोई सिद्धांत नहीं। हो गई बात, आपके सिवा। अब हमारा आत्मस्मरण पर पूर्ण रूप से कभी आपके विरुद्ध कोई चेष्टा हो नहीं सकती, और अब हम अन्य कोई चेष्टा कर नहीं सकते। एक अनन्य निष्ठा। क्योंकि अब जिस समय जैसा अधिकारी, जिस समय जैसा प्रसंग, जिस समय जैसा सिद्धांत, वैसा वर्णन, तो तुम संशय में ना हो जाना। बहुत सावधान रहना। आपको सुनना है, चलना है अपनी ही पद्धति में। जो अपनी रसो उपासना पद्धति, चलना वहां है। यहां सब परोसा जाएगा। यहां शांत, दास, सख्य, वात्सल्य, कांता सब परोसा जाएगा। पर आपको चाहिए क्या?
आप किस मार्ग के पथिक हैं, कभी ना भूलें तो शंका नहीं होगी। एक प्रसंग को दूसरे प्रसंग से जोड़े ना तो कभी संशय नहीं होगा। बाहरी अज्ञानी जीव यही करते हैं कि आपने उसमें ये बोला था, इसमें ये बोला था, तो उस समय अधिकारी इस बात का है, उस समय अधिकार उस बात का। सामने प्रसंग क्या चल रहा है, सिद्धांत क्या चल रहा है, प्रश्नकर्ता की स्थिति क्या है, बहुत प्रवीण होना चाहिए इस बात को समझने के लिए। और सबसे बड़ी प्रवीणता है कि हमको और कुछ समझने नहीं, हमको इतना समझना है जो आपने एकांत में हमें उपदेश किया है, बस उसी को हमें अपने जीवन में रमण करना है। यह हमारी दिनचर्या है, हम दिनचर्या में हैं, लेकिन हमारे हृदय की जो स्थिति है वो आपके द्वारा बताए हुए आराध्य देव के नाम मंत्र उपासना में, इसके अलावा और नहीं। शिष्य गुरु की सान्निधि भाव में अधिक से अधिक समझे। ध्यान दीजिए, गुरु की सान्निध्य अवस्था भाव में अधिक से अधिक समझे, तभी काम बनेगा। जैसे एक उपासक ने प्रश्न किया कि गौशाला में जब करे तो इतने गुना इतने गुना, वो आखिरी में था कि गुरुदेव के सानिध्य में जब करे तो अनंत गुना फल मिलता है। तो वैसा कहा है कि हर समय गुरु बैठो, हम आपके सानिध्य में जब कर रहे हैं। गुरु के सानिध्य का तात्पर्य देखो, इसमें स्पष्ट बाबा कह रहे हैं कि गुरु के सानिध्य का अधिक से अधिक भाव में। आप नाम जपने के लिए बैठे तो पहले गुरु का ध्यान किया, गुरुदेव भगवान आकर हमारे मानस पटल में विराजमान, अब मंत्र चल रहा है तो गुरु के सानिध्य में, पाठ में बैठे गुरु के सानिध्य में, प्रसाद पा रहे हैं तो गुरु के सानिध्य में, शयन कर रहे हैं तो गुरु के सानिध्य में, जगे तो गुरु के हमारी चेष्टाएं गुरु के सानिध्य में हो रही। हम कभी एक क्षण भी अपने गुरुदेव से अलग नहीं है। देखो जरा, रहते हैं हम गुरु सानिध्य में। सानिध्य का मतलब समझा जाता है प्रगट। प्रगट सानिध्य कितने मिनट का है, लेकिन आंतरिक सानिध्य हर सेकंड का है। आंतरिक सानिध्य बाबा आदेश कर रहे हैं, गुरु के सानिध्य का भाव के द्वारा अधिक से अधिक अनुभव करें कि हम गुरु के समीप, हमारे गुरुदेव देख रहे हैं, हमारे गुरुदेव हमारे पास है, हम गुरुदेव की आज्ञा में हैं, एक क्षण भी हम गुरुदेव से विलग नहीं है। जब कोई उपासक गुरुदेव को आत्मसमर्पण करता है तो ये 16 अध्यात्म की बातें उसके हृदय में जागृत होने लगती हैं। जब कोई उपासक गुरुदेव को आत्मसमर्पण कर देता है तो ये 16 अध्यात्म की बातें उसमें जागृत हो जाती है, सीखना नहीं पड़ता। अगर ये नहीं है तो आपके आत्मसमर्पण में कमी है, आपका अपनापन गुरुदेव से अलग शरीर में, शरीर संबंधियों में कहीं है नहीं, स्वभाव में ही आ जाएगा। पहला ब्रह्मचर्य, भोग वासना का नाश अपने आप ही हो जाएगा। गृहस्थ में है तो अरुचि पूर्वक धर्म का पालन करने के लिए काम का सेवन, अरुचि पूर्वक। एक आंतरिक रहस्य है, यदि आपके अंदर भोग इच्छा नहीं है और आप गृहस्थ धर्म में हैं और ऐसी चेष्टा हुई है, वो अंदर कोई फर्क नहीं डाल पाएगी। जो कामनाएं बांधकर दुर्गति कराती हैं वो उस उपासक की नहीं हो पाएगी। जो गुरु चरणारविंद में आत्मसमर्पण किए हुए है, ये बड़ा सूक्ष्म विषय अध्यात्म का है। इच्छा का ना होना और फिर कोई क्रिया होना तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई क्रिया नहीं हुई लेकिन इच्छा है, उसका प्रभाव पड़ेगा। क्रिया है धर्म पूर्वक हो रही काम की, पर कोई प्रभाव हृदय में नहीं पड़ेगा। यह आंतरिक अध्यात्म का सूत्र है। इच्छा ही बंधन कारक है। जो गुरुदेव का परब्रह्म भाव से आत्मसमर्पण करते हुए चलता है सतमार्ग में, तो पहला लक्षण जागृत होता है कि उसकी भोग वासना पर अंकुश हो जाता है, वो ब्रह्मचर्य पर ध्यान देने लगता है। ब्रह्मचर्य ये समस्त साधनों की नींव है। जिसका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, उसकी दिनचर्या तो एक जैसी बराबर चल ही नहीं सकती, पक्का। 2-4 दिन की बात नहीं कहते, राइट टाइम पर बहुत काल तक जिसकी दिनचर्या ठीक चले, पक्का ब्रह्मचर्य ठीक है। नहीं, चल ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। वो राइट टाइम पर उसकी दिनचर्या बहुत काल तक नहीं चल सकती जो ब्रह्मचारी नहीं। और वो गृहस्थ ब्रह्मचारी ही है जो संतानोत्पत्ति के लिए, केवल भगवत आज्ञा पालन करने के लिए, गृहस्थ धर्म का निर्वाह करने के लिए, वो धर्मयुक्त काम उसकी उपासना में बाधा नहीं पहुंचा सकता। पर व्यभिचार भावना, ये गुरु शरणागत होते ही पहला अंकुश इंद्रियों पर लगता है कि वो भोग वासनाओं से निवृत्त, ब्रह्मचर्य। दूसरा अहिंसा, मन से, वाणी से, शरीर से वो किसी को दुख पहुंचे ऐसी चेष्टा नहीं करता। जो गुरु समर्पित होता है, पहला ब्रह्मचर्य पर। बहुत अमृत है ये, अगर ये अमृत पी लिए तो भगवदामृत, प्रेमामृत, ज्ञानामृत अब कुछ दुर्लभ नहीं है। कोई भी हो, भगवद आश्रय लेकर, गुरु आश्रय लेकर इस अमृत का पान करो।
बहुत कठिन है। खान पान, दृश्य, संग, बोलचाल, इनका बहुत प्रभाव पड़ता है आपके संयम पर। यदि आपका खान पान सही नहीं है, आपका देखना सही नहीं है, सुनना सही नहीं है, बोलना सही नहीं है, तो आपका ब्रह्मचर्य सही नहीं होगा। ब्रह्मचर्य को आप एक परम धन के रूप में देखिए तो आपके अंदर क्षोभ पैदा होने लगेगा। जिस खान पान संग से ब्रह्मचर्य नष्ट होता है उसके लिए वो बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं बर्दाश्त होगा। आज हम ब्रह्मचर्य पर महत्व नहीं दे रहे, व्यभिचार पर महत्व दे रहे हैं। किसी का संयोग ना हो, अगर आप ब्रह्मचर्य का महत्व नहीं दे रहे तो आप अपने हाथ से अपने आप को नष्ट करते रहेंगे। ये बहुत बड़ी वस्तु है, बहुत बड़ी वस्तु। बहुत जल्दी अध्यात्म में आपका प्रवेश हो जाएगा, बहुत आनंद प्राप्त हो जाएगा। हर रोग, हर प्रकृति के वार को सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचारी में स्वयं जागृत हो जाती है। ब्रह्मचर्य का मतलब यह नहीं होता कि बहुत मोटा हो जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य अध्यात्म शक्ति को पुष्ट करती है। ब्रह्मचर्य हीनता में मोटा हो सकता है। ब्रह्मचर्य हीन हुआ तो चर्बी बढ़ सकती है, मोटापा बढ़ सकता है और स्थूलता आ सकती है, लेकिन ब्रह्मचारी में नहीं आएगी। ब्रह्मचारी में जितना होगा बहुत पावरफुल अध्यात्म शक्ति, संकल्प शक्ति, उसकी शक्ति बढ़ती है। अगर कहीं बाल्यावस्था से कुछ वर्षों तक ब्रह्मचर्य ठीक रखा जाए और प्राणवायु का संशोधन, प्राणायाम होता रहे, तो भगवत चिंतन करने वाले उपासक की फिर ऊर्ध्वगामी ब्रह्मचर्य हो जाता है। बस जहां ऊर्ध्वगामी हुआ फिर भगवत मार्ग में सहजता आ जाती है। अब वो अधोगामी जो उसकी गति थी अब वो जल्दी नहीं होगी। ऐसे ऐसे उपासक 10-10 वर्ष हो जाते हैं, कभी स्वप्न दोष नहीं होता। 10-10 वर्ष क्यों? क्योंकि उसका चिंतन नहीं होना चाहिए। मनोवाह नाड़ी जो शरीर के अंदर है, जैसे दूध में घी समाया हुआ है, वो कहीं एक स्थान पे नहीं है, ऐसे पूरे शरीर में समाया हुआ है। वो जैसे दूध को हम औटाकर गर्म करके दही बना के फिर उससे मक्खन निकालते हैं, फिर घी निकलता है, ऐसे एक नाड़ी है मनोवाह। उसमें इतनी चिंतन से गर्मी पैदा होती है कि तत्काल पूरे रक्त से वो उसको घसीट लेती है और मनोवाह नाड़ी फिर उसे बाहर कर देती है। चिंतन आपका ठीक हो, तभी कहा इच्छा रहित तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। संत सदगुरुदेव का आश्रय लेने पर सबसे पहला कदम ब्रह्मचर्य पर होता है। अगर ब्रह्मचर्य ठीक है तो आपकी दिनचर्या ठीक है। सर्दी, गर्मी, बरसात, रोग, शोक, मान अपमान, दुख सुख सब कुछ आनंद पूर्वक सहने की सामर्थ्य आती है। जितना ब्रह्मचर्य क्षीण होता जाएगा उतनी आपको अधिक सर्दी लगेगी, अधिक गर्मी लगेगी, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, कुछ कार्य करने का मन नहीं, पड़े रहने का मन रहेगा। आपके अंग प्रत्यंग ये प्रमादी हो जाएंगे, इंद्रियां प्रमादी हो जाएंगी। ब्रह्मचर्य में एक अलौकिक तेज रहता है। हर इंद्रिय, चेष्टायु, हर क्रिया जो भागवतिक, व्यवहारिक, उसमें एक नवीन उत्साह बना रहता है। इसलिए परमार्थ के व्यवहार के जो भी कार्य करने हैं, हमें जो पावर चाहिए वो ब्रह्मचर्य से। अब ये जो सूत्र जब गुरुकुल में भर्ती होते थे, गुरु शरण होते थे, तो सबको 20-25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य ही रहना होता था। अब ये आज का जो आधुनिक पढ़ाई, इसमें ब्रह्मचर्य का कोई महत्व ही नहीं है। ये तो भगवान की कृपा से कुछ संत महात्माओं के ऐसे वचन, तो उनसे पता चलता है कि ब्रह्मचर्य भी कोई है, नहीं तो किसी को पता ही नहीं कि ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं। बस मनमानी आचरण करना, नए नए बच्चों में संस्कार ऐसे बिगड़ गए, वो जानते ही नहीं कि मैं क्या खिलवाड़ कर रहा हूं अपने जीवन के साथ। गुरु के पास आत्मसमर्पण करने से पहला लक्षण जागृत होता है ब्रह्मचर्य। दूसरा अहिंसा, किसी को भी मन वचन शरीर से हमें दुख नहीं देना, अपमान नहीं करना, मन से भी हमें किसी का मंगल नहीं सोचना। नहीं, मन से अगर हम किसी का मंगल सोचते हैं तो उसका मंगल होगा कि नहीं होगा पता नहीं, आप कितने बड़े तपस्वी हैं, पर आपका मंगल जरूर हो गया, उसी क्षण हो गया जिस क्षण आपने दूसरे का मंगल सोचा। यह हमने संत महापुरुषों से सुना है। मन के द्वारा जब किसी का मंगल सोचा जाता है कि इसका ऐसे दुख पहुंचे, ऐसे इसका नाश हो, होगा कि नहीं उसका वो तो भगवान जाने, लेकिन तुम्हारा अभी हो गया, तुम्हारा पतन हो गया, तुम्हारा मन मलिन हो गया। कितना साधन करने पर वो पवित्र होगा। तीसरा, जब हम गुरुदेव के सानिध्य में रहते हैं तो सुख और दुख दोनों को समान भाव से सहने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। जो गुरुदेव का कृपा पात्र होता है वो सुख दुख में समान भाव रखता है। प्रायः ऐसा नहीं है। सुख में तो हमारी अनुकूलता रहती है, तो गुरु बुद्धि बनी रहती है या कृपा है हम पर ऐसा, लेकिन जब दुख आता है
तब गुरुदेव की कृपा है, प्रभु की कृपा है, और हम आनंद पूर्वक उस दुख को सहें। ऐसी क्षमता केवल गुरु को आत्मसमर्पण करने वाले पर ही अवतरित होती है। ये क्षमता उतरती है, ये सामर्थ्य है अंदर, दुख सुख को सहने की सामर्थ्य। किसी भी स्थिति में, मतलब ऐसा स्वभाव हो जाता, किसी भी स्थिति में कदम पीछे हटाना, ये उसी सूरवीर योद्धा के स्वभाव में नहीं होता, जो अध्यात्म का गुरु समर्पित पथिक होता। किसी भी स्थिति में ये हर समय नवीन उत्साह, हर दुख को सहकर अपने लक्ष्य पर रहना, अपनी दिनचर्या पे रहना, ये सुख दुख को समान भाव से सह। सुख में तो सब जय जय बोल रहे हैं, जब दुख में जय बोले, और सुख दुख समान स्थिति, जैसी दिनचर्या तुम्हारी सुखद, वैसी दुख परिस्थिति में भी वैसी ही दिनचर्या। जैसा तुम्हारा भाव अनुकूल सुख में गुरुदेव के प्रति, वैसी ही दुख परिस्थिति में, प्रतिकूलता में भी वैसा ही भाव, ये गुरु कृपा से प्राप्त होता है। चौथा, जो गुरु शरणागत होता है उसको सर्वत्र भगवत दर्शन का भाव जागृत होता है। मेरे आराध्य देव, जैसे आचार्य चरण कह रहे हैं, सर्वान वस्तु तया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरे आराध्य देव सबके हृदय में है। पांचवा, अब इस संसार में मुझे कुछ प्राप्त करना नहीं, मुझे केवल भगवान की प्राप्ति करनी है। ये गुरु कृपा से आता है। गुरु कृपा पात्र के हृदय में भगवत प्राप्ति का लक्ष्य दृढ़ हो जाता है। भगवान कैवल्य वस्तु है, परम तत्व है, अब तो भगवत प्राप्ति करनी है। जो गुरु शरणागत है उसमें पांचवा लक्षण जागृत होता है, अब तो भगवत प्राप्ति करनी है, पक्का इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ऐसी ज्ञान की वृत्ति जागृत होती है कि वो कैवल्य परम पद का अधिकारी हो जाता है, गुरु कृपा पात्र। छठवां, सदैव अकेला रहने का स्वभाव होने लगता है उसका, गुरु कृपा पात्र का। कोई पास नहीं हो, अगर पास भी है तो कोई मित्रता नहीं, कोई शत्रुता नहीं, ना किसी भी तरह का लगाव है, ना किसी भी तरह का द्वेष भाव है, शून्य। एक भी मित्र नहीं होना चाहिए संसार में, शत्रु की तो बात क्या है, एक भी मित्र नहीं होना चाहिए, सब में भगवत भाव, भगवत भाव से सब में। अपना परिचय नहीं होना चाहिए, अपना कोई दोस्त नहीं होना चाहिए, दुश्मन की तो बात ही क्या है, अजात शत्रु, दुश्मन का तो सवाल ही नहीं उठता, पर दोस्त भी नहीं होना चाहिए। अकेला चलना सीखे, अपनी कुटिया में या जहां भी रह रहे हो, जैसे पीछे भी 5-5, 7-7 संत भगवान के बीच में आसन लगाने को मिलता, कोई कमरा थोड़ी अकेले मिला कभी। तो कभी हम पास वाले संत को जानते नहीं कि कहाँ के हैं क्या है, और कभी कोई पूछने की चेष्टा की तो उनसे कहें कि आप अध्यात्म के विषय में पूछ सकते हैं, आप व्यवहार के विषय में नहीं पूछ सकते। तो तुम्हारा बात करने का स्वभाव नहीं है क्या? नहीं। हमें पूछा गया था एक आश्रम में कि आप बोल लेते हैं कुछ, मतलब बोलना आता है आपको कि नहीं? ऐसे रहे, तो वहां लगता था कि इनकी मतलब जबान है कि नहीं है। उन्होंने पूछा आप बोलना जानते हैं कि नहीं जानते, कई महीने के बाद कहा जी बोल लेते हैं, पर क्या बोले, किसी से कोई मित्रता नहीं, वृंदावन में इतने रहे, किसी से मित्रता नहीं, किसी से शत्रुता नहीं। जैसे वो जंगल में एकांत रहता है, ऐसे समाज में एकांत रहता है गुरु कृपा पात्र। ये स्वभाव में लाइए असंगता। एकस चरण रहस्चित्त मनंतई से एक दृष्टि हो जाती है, लाखों चेहरों को देखने के बाद भी एक भी इस कैमरे में छवि नहीं आएगी, एक भी। अगर एकांत में बैठने पर किसी की याद आ रही तो तुम्हारा साधन बाधित हो रहा है। कैमरा खुला क्यों रखा? जैसे कैमरा खुला है, ऑफ कर दो इसे तो लोगों की नजर में आएगा कि कैमरा लगा है लेकिन ऑफ है। ऐसे होता है कैमरा ऑफ, अंदर से एकमात्र अपने लक्ष्य में, और लाखों लोगों को देख लिया, एक भी छवि नहीं आई। चाहे वो जंगल में रहे या एकांत, वो असंग रहता है। गुरु कृपा पात्र, मृदु व्यवहार, किसी से मित्रता नहीं, किसी से शत्रुता नहीं। ये देख लो, अगर इसी जन्म में भगवदानंद का अनुभव करना है तो बहुत जरूरी ये सूत्र है जो पूज्य बाबा कह रहे हैं। 7वां, अपरिग्रह। उसका संचय करने का स्वभाव नहीं है, संचय करने के स्वभाव से वो रहित हो जाता है। जब जो आवश्यकता होगी प्रभु दे देंगे, संचय क्या करना है। और आप दें या ना दें हमारी चिंता नहीं। वो कह रहे हैं योगक्षेमम वाहम्य, हम वो खुद देखें। हमारे जीवन का लक्ष्य उनकी आज्ञा का पालन करना। अब इस जीवन का भार उनके ऊपर है। कोई कह सकता है गृहस्थी में ऐसा कैसे? गृहस्थी में जिसने कर दिया, महान संत चरित्र लिखे हुए हैं, पढ़ के देख लो। बेटी के यहां भात भरने जा रहे हैं तो ठाकुर जी भर रहे हैं, बेटे का ब्याह है तो ठाकुर जी चल रहे हैं साफा बांधे, कोई जान नहीं पा रहा कि ठाकुर जी है। भार आपको, हमारा कर्तव्य आपका चिंतन और आपकी आज्ञा का पालन। आप सब देखें बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है। और विरक्त को
एकदम आकाश वृत्ति। ये बहुत अमृतमयी वृत्ति है, माधुकरी वृत्ति से भी श्रेष्ठ आकाश वृत्ति। आप जो हमारे सामने भेजेंगे वही पाएंगे, अन्यथा नहीं, ऐसे भी नहीं। एक है माधुकरी वृत्ति और एक ये है आकाश वृत्ति, मतलब भगवत विधान से आएगा जो आएगा। जैसे अपने लोग समय आकाश वृत्ति में है, अब प्रभु की इच्छा से आएगा तो आज वो ऐसा पवा दे रहे हैं, उनकी इच्छा है आज ऐसा, और जब उनकी इच्छा ना हो तो सब बैठ करके चरणामृत लेके राधा नाम कीर्तन करें। उन्हीं की व्यवस्था से है, किसी का यहाँ ऐसा नहीं है कि अमुक के द्वारा नहीं। हमारे प्रियालाल से प्रेरित होकर कोई जैसे तो चल रहा है, हमारा किसी व्यक्ति से नहीं चल रहा, प्रियालाल से चल रहा है। तो प्रियालाल जब जहां से जैसे आते हैं, जिस रूप में जो देते हैं उसी से व्यवस्था। आकाश वृत्ति तब मानी जाएगी आकाश वृत्ति जब किसी को संकेत भी न किया जाए कि ऐसा, थोड़ा संकेत भी नहीं। और इस बात के लिए बहुत कड़ाई से यहां है कि अगर कभी किसी को कोई संकेत करते मिल जाए तो ये समझ लेना कि वो हमारे सिद्धांत के विपरीत अपराध कर रहा है, और वो जरूर हमें सूचना दी जाए। संकेत भी नहीं कि आज आप संतों को भोजन करा दीजिए, संकेत भी नहीं। हाँ, कोई प्रार्थना करता है, ठीक है भाई, आप जो दे देते हैं उसी से हम संतों को पवा देते हैं। अगर 1 रुपया आता है तो 1 रुपये में भी भंडारा हो जाएगा। 1 रुपये का नमक ले आओ, दाल में डाल दो, सब संतों को पवाने हो जाएगा। हमारा भगवत विधान से चले। आकाश वृत्ति बहुत अमृतमयी वृत्ति होती है, और बड़ी निश्चिंतता होती है इसमें, और बड़ी क्षमता होती है इसमें। कई दिन न मिलने पर भी कोई निराशा नहीं होती थी काशी में। अपरिग्रह, अपने लिए शरीर सुख के लिए संचय ना करें, यह वृत्ति आ जाती है। गृहस्थ में भी रहते हुए अपने लिए नहीं, ये परिवार है, अतिथि है, उनके लिए। अपने भोग वासना का गुरु कृपा पात्र के हृदय में स्थान नहीं रह जाता है, तभी कोई झगड़ा नहीं, कोई अशांति नहीं, हर स्थिति में शांत रहता है, मृदु स्वभाव रहता है। जो अहम लिए तो बहुत उसमें क्रूरता होती है, कठोरता होती है, बड़ी उसमें जलन होती। काहे को जलो, आनंद मगन रहो। अपरिग्रह 8वां, परम संतोष उसके हृदय में जागृत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ये बोध हो जाता है कि अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी प्रभु वो मेरा है। जिस समय जैसी परिस्थिति उसको संभालना बहुत अच्छी तरह। सच्ची कहते हैं, आप केवल निश्चिंत होकर शरणागत रहें, बहुत अच्छे से व्यवहार कराते हैं। हमें तो देख के आश्चर्य होता है। एक एक वस्तु को संभालना उनका कार्य, एक एक हर जगह श्री जी की कृपा और श्री जी का विधान दिखाई देता है कि ओहो, कैसा उनका विधान है, कैसा उनका मंगल विधान है। 8वां है कि गुरु कृपा पात्र के हृदय में संतोष जागृत हो जाए। संतोष ये बहुत बड़ा धन है। बिन संतोष न काम न साही, वो अछत काम सुख सपने नाही। जैसी परिस्थिति उसमें संतुष्ट रहना। संतुष्ट एन केनवा, बाहर की या अंदर की। संतोष का मतलब केवल बाहर से नहीं है, अंदर भी विक्षिप्त है तो आनंद है, शांत है तो आनंद है। कोई जान न पावे कि आप विक्षिप्त है हृदय आपका या शांत है। संतुष्ट एन केनवा, बाहर या अंदर दोनों परिस्थिति में संतुष्ट रहना। जैसी प्रभु की द्वारा इस समय दी स्थिति है, जल रहा है शांत, किसी से कहो मत, आनंदित है, फूलों मत, राधे राधे भक्तों, आनंद धाम ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। ऐसे ही आनंदमय सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ प्रिय भक्तों, आप जितना हो पाए अपने समय का सदुपयोग कीजिए। एक दिन कैसे बीत रहा है किसी को पता नहीं चलता, और लास्ट समय जब आता है तो हमें लगता है कि हमने जीवन में कुछ किया ही नहीं। इसलिए आप जितना हो पाए आप नाम जप कीजिए, और जितना हो पाए आपसे लोगों की मदद कीजिए। जितना बोला गया तो कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखें। अपने अनुकूल निकालते हैं उसमें वीडियो में कि ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसा थोड़ी होता।